बांसवाड़ा से पधारे उनका जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे। वो अपनी बात कहेंगे। जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक टीम एक कमान, आदिवासी एक समान। जब आदिवासी एक समान है तो सारे जनप्रतिनिधि भी एक समान ही होने चाहिए। आप क्यों कांग्रेस, बीजेपी, पता नहीं हाथी वाला बाबा, इनके चक्कर में क्यों रहते हैं? अभी पिछले 25 वर्ष से हम लोग दिन रात मेहनत करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सारा एक भील लैंड है। आप इसे भील प्रदेश, हम आपके साथ बनाओ। कोई भी राज्य अगर छोटा होता है तो उसका विकास बड़ा होता है। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें गरीब तबके की कोई नहीं सुनता, सारा माल अमीर खा जाता है। गरीब अपनी जगह पे गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। देश में एक नारा लगा था, विकास। जिस विकास के नाम से इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, शुरुआत की थी कि हम विकास करेंगे। इन्होंने विकास किया, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, लेकिन विकास थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर भाग गया और आजकल वो अपने बाप के पास चला गया। तो विकास अभी हमारे पास आ गया। विकास अब 10 साल का हो गया, छोटा नहीं है। अब तो विकास खुद समझदार हो गया। तो अब विकास का विकास बाप करेगा, समझ गए? और एक आपने अभी 2-3 दिन पहले शायद आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव, आजकल हर बच्चा उसके पास चाहे घर में अनाज है नहीं है, मोबाइल जरूर है, मोबाइल में नेट जरूर है। तो आजकल एक्टिव, हर बच्चा एक्टिव मोड पे रहता है। अभी मोदी जी 4-5 दिन पहले बांसवाड़ा में आए थे, तो हमारे उधर वागड़ में एक कहावत है कि हो खेड़ा माते हमारा फिरवा अभी जा शायद है। तो हम लोग 20 तारीख से सब टेंशन में थे, सारी हमारी टीम, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे और हमको मालूम था कि मोदी जी कुछ ऐसा करके जाएंगे कि शायद हमें 21 तारीख की रात से दोबारा फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम करके गए कि हमारी मेहनत बिल्कुल वहीं रोक दी। लोग अपने आप हमारे साथ फोन कर करके कि आप किधर हो, हम आपके साथ आ रहे हैं, आप किधर हो, हम आपके पास आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम समाज जो मालवीय जी के बंधन में उनके साथ जुड़ा हुआ था, जब मोदी जी उनको सरेआम गालियां देके चले गए थे। और साथ में मालवीय साहब भी थोड़े जोश में आ गए। उनकी भाषा नहीं है, मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, उनकी भाषा नहीं है, लेकिन उस दिन वो बोल गए। आजकल तो छोटे जुगनू समझते आप? हाँ, अब वो सूरज को रोशनी दिखाने लग गए, ऐसा काम हो गया। छोटे आता कोई भी एक उल्टी सीधी बात बोल देता है और उसको लगता है कि वो कल एक दिन के लिए मीडिया में आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा। क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी ने एक बात बोली जो मोदी जी ही बोल सकते हैं, हम और आप में से कोई नहीं बोल सकता, कोई गली का गुंडा भी नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला कि आदिवासी बहन बेटियों की चांदी की रकमें पहनते भी, वो मुसलमान ले लेंगे आपसे और दूसरे संसाधन ले लेंगे। जब मोदी जी एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं मेरे जनजाति भाई बहनों आपको 5 साल के लिए और 5 किलो गेहूं दूंगा। जिस समाज को आप 5 किलो गेहूं बांटने की बात करते हो, उनसे मुसलमान क्या ले लेगा? वो 5 किलो गेहूं तो हम लेंगे नहीं आपसे। अब इतना बड़ा आदमी अगर ये कहता है तो बहुत अफसोस की बात होती है। उनको बोलना चाहिए था कि मैं अगली बार ऐसे काम करूंगा कि आप सारे लोग मारुति एल्टो या ब्रेजा या स्कॉर्पियो में घूमोगे। मैं अगली बार जब आऊंगा तो आप लोग पैदल नहीं आओगे कई किलोमीटर, आप स्कॉर्पियो में आओगे, आप थार में आओगे। वो नहीं बोलते, वो बोलते मैं आपको 5 साल के लिए और अनाज दूंगा। अनाज तो हम पकाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनाज हम पकाते तो हमें क्या दोगे? हम तो पूरे हिंदुस्तान को खिला रहे हैं और तुम हमें दोगे? तो इस तरह की बातें करके गए, वो माइनस में चले गए। उन्होंने खुद बेड़ा गर्क किया और उन्होंने हमारे वहाँ, हमने दूसरे दिन कहा भाई मोदी जी हमारा लेने आया था, अपन तो फिर नहीं है ना, वो उल्टा चला के चले गए। तो अभी हमारे वहाँ की ये हालत है कि आप 4 जून को देख लोगे रिजल्ट। हम बड़ी बात नहीं बोलते, लेकिन वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पूरी तैयारी करो बालू सिंह जी के लिए। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग तो
सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। उनके पास तो देखो सारे संसाधन है, देश के सारे संसाधनों पे उनका कब्जा, सब कुछ उनका। वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। जिसको डराना पड़े उसको डराते भी हैं, जिसको धमकाना पड़े उसे धमका लेते हैं, जिसको कोई चीज देके समझाना पड़े उसको समझा देते हैं, जिसको नोट नजर आता है वो नोट भी, यानी वो हर तरह का काम करते हैं। मुझे भी डराया किसी ने कि भाई ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा भाई डरने वाली कौन नहीं है, हम लोग, हम पठान हैं, हम हल्दी घाटी में अकबर महान तुम कहते, हम तो नहीं कहते। हमने तो अकबर को उस वक्त भी भगा दिया था। आप मुगलों की बात करते, हमें मुगलों के साथ जोड़ के रखते थे। मुगलों को अगर किसी ने भगाया था तो वो पठान थे। 1540 में हमने हुमायूं को भगा दिया था, तो 1554 में आपकी वजह से वापस आया हो। हमने तो आते ही भगा दिया था, हमने नहीं जमने दिया इधर। तो मैंने कहा हम हल्दी घाटी में नहीं डरे तो दुनिया की कोई जगह नहीं जहां हम डर जाएंगे, आप टेंशन में मत लो। और एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लेना कि डरने वाले को दुनिया डराती है, जो डराने के लिए घर से निकलता है उससे ये दुनिया डरती है। याद रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी लाठी हमारे पास है तो भैंस भी हमारी। तो आप लोग बस हमारे बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिता दो। और हमने बांसवाड़ा में भी यही कहा था कि जीत तो हम जाएंगे, लेकिन जीत ऐसी चाहिए कि इतिहास बने। दोबारा उम्मीदवार आने से पहले सोचे कि भाई हम इस पार्टी के सामने, एक तो नाम गलत रख लिया, लोगों को बहुत चुभता है बाप, हम कहते हैं भाई किस पार्टी से जुड़ गए बाप। तो मैंने कहा एक बार हम आ जाएंगे फिर हम भी थोड़े सुधर जाएंगे, कुछ और रख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो हम, क्योंकि आप अभी हमारी बात मानने वाले नहीं, जब तक बाप नहीं बनेंगे आपने सुनने वाले कहाँ हो आप लोग। तो अभी तो हम बाप बन के सुनाएंगे, सुधारेंगे। जब आप सुधर जाओगे तो फिर हम दादा बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप लोग दो जबरदस्त वोटिंग करो, बच्चे को जागरूक करो, घर घर जाओ। खास करके हमारी माताओं बहनों को, आजकल नौजवान तो सारा बिल्कुल एक्टिव है। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी यही हाल था, उदयपुर में, कि हमारे जो लड़के थे नौजवान थे वो बिल्कुल एक्टिव थे, लेकिन माताओं बहनों को थोड़ी सी तकलीफ थी। वो पुराने जमाने के ख्यालात थे कि हमने सारी जिंदगी हाथ पे वोट दिया, कोई कहता हमने फूल पे वोट दिया, तो वो फूल भी मुरझा गया। वो जो हाथ का जो पंजा था, कभी हम लोगों को इमोशनल कार्ड खेलते हैं लोग, कभी मुसलमानों को बोलते हैं कि ये अजमेर की दरगाह से मिला हुआ हाथ है, कभी बोलते हैं ये कहीं और से मिला हुआ हाथ है, यानी आस्था के साथ जोड़ के देखते हैं वो लोग। तो हमने हमारे सब मुसलमान भाइयों को समझाया कि ये हाथ न अजमेर का है न अली का है, ये खूनी पंजा है जिसने हमारा गला दबा के हमारा सारा खून नोच लिया, इसने चूस लिया। अब हमारे अंदर खून नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दो और अपने बालू सिंह जी को भारी बहुमत से जिताओ। मैं यही आप सब लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बालू सिंह जी को बिल्कुल वोट दें बस। और मैं हमेशा एक शेर सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। 2014 से पहले मोदी जी क्या बोलते थे पता आपको? कि मैं चाय बेचता था, बहुत गरीब आदमी था, बड़नगर रेलवे स्टेशन पे बहुत चाय बेची मैंने। तो मैंने देखा आज तक एक आदमी ऐसा हिंदुस्तान में नहीं मिला जिसने मोदी जी के हाथ की चाय पी। हम इनसे यही गुजारिश करेंगे, जिसने भी रतलाम क्षेत्र में मुस्लिम समाज से जितना आपका कांटेक्ट है, जितनी कोशिश करें, जितना अच्छा रहेगा अपने बाप पार्टी में वोट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के को बुलाऊंगा जिला उपाध्यक्ष जी जैसे वो जहाँ पर भी हो मंच पर पधारे और अपनी बात रखे। सभी को जोहार। आज की जो जनसभा संसदीय क्षेत्र लोकसभा झाबुआ अलीराजपुर रतलाम कि आज शिवगढ़ सलाना विधानसभा की पावन धरती पर जो हमारे क्रांतिकारी, हमारी नारी शक्तियां जो राजस्थान एवं रतलाम ग्रामीण एवं झाबुआ से आए, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, जोहार। और मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूं, ये जो जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है इसी जगह से मैं इलेक्शन लड़ा था, जो कि कांग्रेस को मेरे सामने 2700 वोट और बीजेपी को 1600 मिले थे और मुझे 27,000 वोट मिले थे यहाँ पे। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र, ये जो भीड़ बैठी हुई है यहाँ पर, ये कोई मिमरी और पैसे से बुलाई हुई नहीं भीड़ है, ये एक असली आदिवासी और असली डीएनए की भीड़ आकर बैठी हुई है।
तो इसलिए मालूम पड़वी सही जे कि देश आजाद थायु ने थाई गया 15 बसोल ने माते साल थाई गया तो मार ये बताओ जो कांचो दादो कितना थाला नो सांसद रहता अभी रो आ दूसरा करीन बताओ सही साल बताओ कितना साल की सांसद है जब से पैदा हुआ तब तक सांसद देख लो कैबिनेट मंत्री रह चुका बड़ा बड़ा तो जो अपने सेलाना विधानसभा में जितनी भी समस्या थी अरे यार कम से कम 50 साल में सब थई जा दूर नहीं थई जा तो लगभग तो अपना पूरी विधानसभा हरी भरी है अरे यार मेरे साली थी पाटनाम थई डायरेक्ट नहीं आ रही है अरे हरा नाम इसलिए एवं एक वही भैया थे वहाँ गाँव छोटा उदयपुर आदिवासियों को का घंटा समझ रखा गया तुमने आज मैं बता देना चाहता हूँ हमारा कार्यकाल का 2.5 साल भैया आज नामचंद बता रहा हूँ कुआ जगह केंद्र पंचायत और डुंगरा पुंजा में बड़े बड़े तालाब के डैम बन रहे 1.5 करोड़ के भी हो गए ना अब मैं मंजूर कराया इनके हो गए तो तुम 50 साल का जो तुम बता देता बड़ा ने थोड़े दिन पहले मेरा इधर एक कार्यक्रम हुआ हमारे यहाँ बाइक जाने का रास्ता नहीं था मेरे घर कौन कौन आया था रोड देखा आजादी के बाद पहली बार वहां पर रोड बना वे के हमें मंजूर कराए थे उनके अरे सारा मावड़ी से हराम थोड़ी किसे पानी में जाके डूबी जानो चाहिए अरे हते सभा मारा पाइन अवगत कराई दो आनी टिकट है जो दिल्ली और बंबई तक की दिल्ली और बंबई और आपकी टिकट था आना जाजम माथे और जगह माथे कहीं जाए जैसे कि हमारा बांगू दादा बेटा का ये 20 होने वाले व्यक्ति है अड़ा लोग अभी ने अटे 7 जन 20 दड़ियों तो बोले 7 जिला पंचायत ही लड़ेगा और आज तक हमें आई नहीं माइक पकड़ के बोल रहा हूँ आज कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है लेकिन आदिवासियों को छुट्टियां बनाना बंद कर देना अब मामला गड़बड़ होने वाला है समय का अभाव है इसी के साथ हमारे बाहर से भी वक्ता आया सब बोलेगा और मैं बताऊं हम तो रात दिन यही रहते हैं अनाज जाजम मात्रा अगर 2.5 साल की अगर लोगों की कनेक्टिविटी बाहर कर देता तो आज हम तंबू गुंदे ये कंडीशन रहती सब खाली रहते लेकिन आज इससे डबल भी तंबू होते तो भी कम पड़ते ये कंडीशन है तो ये मेरे अकेले की मेहनत थी या पूरे विधानसभा है पूरे मेरे जिले के भाइयों की एक भाइयों की मेहनत है जो एक भाइयों का संघर्ष है आज जो अपन यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे सांसद के जो प्रत्याशी हमारा बालू सिंह जी गामड़ साहब है आपके बीच में यह बेटा है जो है टोटी रम्मा ठीक है बात है दिल्ली भाई दिल्ली पार्लियामेंट में मतलब यो था केंद्र में सरकार भी है बटे तो को बजट बना कि झापा और अलीराजपुर और रतलाम जिलों जो 3 जिला जो है बहुत बहुत बधाई आपका और हमारे अशोक जी भील जो कि विधानसभा घाटों की चुनाव लड़े मात्र खाली 3700 वोट से विधानसभा चुनाव हारे थे 3000 वोट से और वहां से बाइक से आए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती 3000 वोट से विधायक का चुनाव हारे अभी तो ये जुनून आप सब में होना चाहिए तो विनय बात अब मैं बता दूं पार्लियामेंट इन्हें के वहां पर मंत्री जो बैठते हैं वहां पर केंद्र में सरकार भी है आपको मालूम होना चाहिए ये पूरा 3 जिला जो आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा अगर बजट बनोसी है तो आदिवासी क्षेत्र में आज जड़ी जगह बैठा एक टैंकर ले पानी पी रहा है पानी पीने की वो चीजें नहीं है